बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज मियाँवाली। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो होगा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो बेटा जी, सबसे पहले हम देखते हैं जी सरफेस टेंशन क्या होती है। ये चीज़ हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ चुके हैं कि सरफेस टेंशन क्या होती है। Basically, surface tension is the property of the liquid. Surface tension is the property of the liquid which depend upon the strength of intermolecular forces. Uh, the molecules located at the free surface of the liquid are pulled inward. ये definition है जी। The molecules जो कि सरफेस के ऊपर पड़े होते हैं एट फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आर पुल्ड, उनको एक इनवर्ड फोर्स लगती है। ठीक है जी। मालिक्यूल जो सरफेस के ऊपर, लिक्विड के मालिक्यूल जो सरफेस के ऊपर पड़े होंगे उनको एक इनवर्ड फोर्स लगेगी। आर पुल्ड इनवर्ड बाय द मालिक्यूल, जो अदर मालिक्यूल होंगे इनवर्ड वाले, ठीक है, वो इसको जो सरफेस के ऊपर मालिक्यूल पड़ा है उनको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है जी। इस इनवर्ड फोर्स को, इस इनवर्ड पुल को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। फिर कहते हैं, देखें जी, द मॉलिक्यूल्स लोकेटेड एट द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड आर पुल्ड by the molecules below the surface of the liquid, which is known as surface tension. This inward pull tend to contract the surface of liquid. So molecule at the surface experienced a net force, net inward force due to the intermolecular forces, जो अंदर बल्क में लिक्विड के मॉलिक्यूल पड़े हैं, वो सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल पड़ा है उसको एक इनवर्ड फोर्स लगाएंगे। इस इनवर्ड पुल को हम क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन कहेंगे, और लीडिंग टू अ स्किन ऑन द सरफेस। ठीक है जी। नेक्स्ट ये देखें जी, ये हमारे पास कुछ डायग्राम है। ये लिक्विड के इंटीरियर में ये लिक्विड का पार्टिकल पड़ा है। देखें जी, इसको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रही हैं, तो तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो कितना है? 0 है। लेकिन एक मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर पड़ा है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये वाली तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं, लेकिन ये वाली फोर्सेस जो हैं ये कैंसल आउट नहीं हो रही, क्योंकि बाहर तो ये सरफेस के बाहर तो फिर कोई लिक्विड है नहीं, जिसकी वजह से इसको लिक्विड के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर सके। तो ये जो इंटीरियर लिक्विड के पार्टिकल हैं, ये जो सरफेस के ऊपर लिक्विड का मॉलिक्यूल पड़ा है, इसको इंटीरियर लिक्विड के मॉलिक्यूल एक इनवर्ड फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सरफेस कंट्रैक्ट हो जाएगी, यानी अंदर की तरफ खींच जाएगी। इस इनवर्ड पुल को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। The liquid tend to minimize their surface area, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाएगा, due to the surface tension, which explain why droplet form sphere. तो इसी वजह से जो रेन ड्रॉपलेट होते हैं, जब वो जमीन पे नीचे गिरते हैं, तो इस इनवर्ड पुल की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से वो स्फेरिकल शेप अख्तियार कर लेते हैं। तो सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल for the phenomena such as capillary action, wetting of surface and formation of droplet. कैपिलरी एक्शन के ये जो रूट्स और स्टेम के अंदर प्लांट ऊपर की तरफ मूव करता है, ये किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। वेटिंग ऑफ सरफेस। अच्छा, लिक्विड आपके पास दो किस्म के होते हैं, एक वेटिंग लिक्विड होते हैं और एक नॉन वेटिंग लिक्विड होते हैं। ये आगे हम देखते हैं जी कि ये क्या होते हैं जी। ये आपको नजर आ रहा होगा कि जब आपके पास एडहेसिव फोर्सेस, यानी ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर ये लिक्विड पड़ा है, ठीक है,
तो जब लिक्विड के पार्टिकल इस सिलेंडर के साथ फोर्सेस बनाएंगे तो उसको एडहेसिव फोर्सेस कहेंगे, और जो लिक्विड के अपने पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस होंगी हम उनको कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाए कोहेसिव फोर्सेस से, ठीक है जी, अगर एडहेसिव यानी लिक्विड के पार्टिकल और सिलेंडर की के साथ जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा हो जाएं तो आपको लोअर मेनिस्कस नजर आएगा, जिसको आप कनकेव मेनिस्कस भी कह रहे हैं, और कार्व डाउनवर्ड होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जब आप किसी वाटर के गिलास शीशे के गिलास में जब आप पानी डालते हैं तो आपको ओरिजिनल लेवल से नीचे नजर आता है, तो उसकी रीजन यही होती है कि बेटा जी ये एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, तो एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से ये आपको लोअर मेनिस्कस नज़र आता है। और दूसरा, ये जो वाटर है ये वेटिंग लिक्विड है। क्यों? क्योंकि ये किसी सिलेंडर में डालें तो ये लोअर मेनिस्कस बनाता है, और जब लोअर मेनिस्कस बनाता है तो इस वजह से ऐसे लिक्विड वेटिंग लिक्विड कहलाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, यानी ये क्या करेंगे कि ये जिस भी बर्तन में डालेंगे उसको वेट कर देंगे। कोहेसिव फोर्सेस, अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाएं एडहेसिव से, तो फिर बेटा जी आपको अपर मेनिस्कस, जिसको आप कनकेव मेनिस्कस भी कहते हैं, और कर्व अपवर्ड होगी। तो मरकरी जो है आप थर्मामीटर में डालें तो वो उसको वेट नहीं करेगी। ऐसे लिक्विड को हम, तो मरकरी नॉन वेटिंग लिक्विड है और वाटर जो है ये वेटिंग लिक्विड है। तो उम्मीद है ये आपको ये चीज समझ आ गई होगी वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड के बारे में। अब है जी सरफेस टेंशन के फैक्टर क्या हैं? तीन फैक्टर हैं जी, सॉरी दो फैक्टर हैं जी, टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा जी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम होगी। सरफेस टेंशन टिपिकली डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, यानी इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये आप देख रहे हैं जी कि ये जो मॉस्किटोज है या हनी बी है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर क्यों तैरते हैं? इसकी रीजन क्या है कि सरफेस टेंशन के ऊपर, सरफेस टेंशन की वजह से वाटर के ऊपर एक शीट बन जाती है, और ये जो हनी भी या मॉस्किटोज के थिन फीट होते हैं, ये इस शीट को ब्रेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से, कौन सी शीट? ये जो सरफेस टेंशन की वजह से है वाटर की सरफेस के ऊपर, तो इस थिन शीट को ये, इस शीट को ये इनके थिन फीट ब्रेक नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये वाटर की सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं जी। तो ये आपको डिफरेंट लिक्विड की सरफेस टेंशन दी हुई है। जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। तो देखें जी, वाटर पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इसी वजह से इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा है। एथेनॉल पर मॉलिक्यूल 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से इसकी सरफेस टेंशन इससे ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये आपको जो डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट सरफेस टेंशन नजर आ रही हैं, इसकी वजह से है ड्यू टू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। तो ये आपको सरफेस टेंशन वाला टॉपिक समझ आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड की लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप विस्कोसिटी कहते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ लिक्विड्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो, या ये भी कह सकते हैं द इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ लिक्विड, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। Properties of viscosity क्या हैं? It is described as the property that characterize the thickness or stickiness of the liquid. ये liquid की thickness या उसकी stickiness को explain करती हैं। अगर viscosity ज्यादा होगी तो उसकी stickiness ज्यादा होगी और उसकी thickness ज्यादा होगी, और अगर viscosity कम होगी तो फिर thickness भी कम होगी। और viscosity किस पे डिपेंड करती है? वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड। लिक्विड विद हायर विस्कोसिटी आर थिकर एंड ऑफर मोर रेजिस्टेंस
यानी उनका फ्लो रेट कम होगा। वाइल दोज विद लोअर विस्कोसिटी, जिनकी विस्कोसिटी लो होती है, उनके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होती है। विस्कोसिटी और वेलोसिटी का भी आपस में इनवर्स रिलेशन है। ऐसे लिक्विड जो थिक होंगे उनकी विस्कोसिटी कम होगी और उनके मॉलिक्यूल की वेलोसिटी भी कम होगी। और ऐसे लिक्विड जो कि लेस थिक होंगे, जिनकी विस्कोसिटी कम होगी, उनके पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी। तो एन एग्जाम्पल हमारे पास है हनी और वाटर। तो हनी मोर विस्कस है, इसके पार्टिकल की वेलोसिटी कम होगी, जबकि वाटर के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इनकी विस्कोसिटी कम है वाटर की। अब ये देखें जी, आपको डिफरेंट सब्सटेंस दिखाए गए हैं जिनकी विस्कोसिटी भी दिखाई गई है, और ये विस्कोसिटी भी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है जी फैक्टर इफेक्टिंग विस्कोसिटी। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द एवरेज काइनेटिक। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर का एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से अलाउइंग देम टू ओवरकम द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल की काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस दूसरा फैक्टर है जी। तो जितनी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, उतनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है जी। और लिक्विड के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है जी। तो ऐसे लिक्विड के पार्टिकल रेजिस्टेंस ज्यादा, ऐसे ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल ज्यादा रेजिस्ट होंगे, तो उनकी वेलोसिटी कम होगी, यानी उनका फ्लो रेट कम होगा। तो ये आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इनको आपने देख लेना है बेटा जी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।